हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं इसी आशा के साथ में आज का महत्वपूर्ण सेशन आज का आपके लिए राजस्थान के साहित्यिक विकास। राजस्थान का साहित्यिक विकास, इसमें आपके साहित्य और साहित्यकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए राजस्थान के कोई से भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जिनके सिलेबस में है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे विश्लेषण के साथ में उनकी रचनाओं और साहित्यकारों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और आपके ये टॉपिक इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है, लास्ट तक जरूर देखना है। तो बने रहिए अपने साथ में। छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आपको कामयाब होना है जिंदगी में, तो आपको प्लानिंग जरूर बनानी पड़ेगी। यदि आप बिना प्लानिंग के कोई भी काम कर रहे हो, तो आप जल्दी से सफलता प्राप्त करने वाले नहीं हो। यदि आपको जल्दी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपना प्लान बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन एक्शन उससे भी ज़्यादा जरूरी है। ये शब्द एक्शन, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्लान बना लेते हैं, योजना बना ली साहब, ठीक है, हम योजना बना के बैठ गए, उस पर काम ही नहीं किया, एक्शन ही नहीं लिया, लो क्या हो गया प्लानिंग करने। तो अपने को ध्यान रखना है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा ज़्यादा जरूरी है एक्शन लेना। प्लान के अनुसार आपको क्रियाकलाप करना, कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना। यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। तो चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज की ओर। यह है आज का आपके पहला क्वेश्चन। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट, पृथ्वीराज चौहान या नयन चंद्र सूरी? तो आपकी इसका लेखक कौन है दोस्तों? जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। मैं आपको साथ में संबंध भी बताता हुआ चलूंगा, जयानक विजय, तो ध्यान रखना। पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, तो आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रबरदाई है जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, उनके सहयोगी भी थे और बहुत अच्छे मतलब इनका साथ निभाया था, ठीक है। इनके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। ये पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों मित्र थे। नयन चंद्र सूरी की रचना क्या है? इनकी रचना हमीर महाकाव्य। इनकी रचना क्या है? हमीर महाकाव्य, ठीक है। नयन चंद्र सूरी की रचना क्या है? हमीर महाकाव्य। ये हमीर हमीर का ध्यान रखना दोस्तों। एक तो हमीर महाकाव्य, एक आता आपके हमीर हट। क्या आता है? हमीर हट। हमीर हट के रचनाकार आपके चंद्रशेखर कवि। कौन है? चंद्रशेखर कवि। एक आता आपके हटी हमीर। एक रचना क्या देखने को मिलती है आपको? हटी हमीर। हटी हमीर के रचनाकार, ये एक नाटक है दोस्तों, हटी हमीर, प्रताप नारायण मिश्र। हटी हमीर नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। जबकि हमीर हट का रचनाकार है चंद्रशेखर कवि। हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयन चंद्र सूरी। इनके बारे में जैसे जैसे आगे आएंगे हम और पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलते हैं जल्दी से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो आप सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपके पृथ्वीराज विजय। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत कौन है? पृथ्वीराज विजय में इनकी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय अभी हमने पढ़ाई था, जयानक की रचना है। किसकी रचना है? जयानक की रचना है, ठीक है। और इसमें चौहानों के वंश क्रम की जानकारी मिलती है। अजय राज, सोमेश्वर और उनकी उपलब्धियों का वर्णन अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसमें और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, नैणसीरी ख्यात, ठीक है। इनके लेखक का मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी की दो रचनाएं आपको मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगणारी विगत, दोनों ही है, ठीक है। फिर आपके इसमें गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव, ठीक है। और बाकी हमीर गाथा तो मतलब कोई ऐसी रचना नहीं है। ये हमीर हट, हमीर महाकाव्य के बारे में, हमीर रासो के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। हमीर रासो भी है, हमीर रासो। ये हमीर रासो जोधराज की रचना है, संस्कृत में लिखी हुई, ठीक है। किसकी रचना है?
जोधराज की। जबकि हमीर रासो एक रचना और है सारंगधर की। किसकी रचना है? सारंगधर की रचना भी है, जबकि संस्कृत में रचना है जोधराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत इंग्लिश में सॉरी संस्कृत में रचित है? तो कौन सा साहित्यिक स्रोत आपके संस्कृत में रचित है? पृथ्वीराज विजय, जो अभी हमने पढ़ाई है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना? जयान की। तो देखो घूम फिर के ये क्वेश्चन वापस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये समराइज कहा, ये रचना आपके हरिभद्र सूरी की। किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की रचना है, हरिभद्र सूरी की रचना। कूलेमाला रचना आपके उद्योतन सूरी की। किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। और राजरूपक रचना आपके वीरभान की। किसकी रचना है? वीरभान की रचना है राजरूपक। तो ध्यान रखना, समराइज कहा, हरिभद्र सूरी की रचना, पृथ्वीराज विजय जैन की रचना हमने पढ़ी लिया, कूलेमाला उद्योतन सूरी की रचना है, और राजरूपक अपने वीरभान की रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन वापस आया हुआ, जयान की करती क्या है? वापस ऑप्शन से वापस क्वेश्चन बना दिया। तो जयान की रचना कौन सी दोस्तों? पृथ्वीराज विजय। कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। हमीर रासो के बारे में हमने पढ़ लिया, किसकी रचना है? जोधराज की रचना है। किसकी रचना है? जोधराज की रचना है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने पढ़ लिया, चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। हमीर हट के बारे में हमने पढ़ लिया, चंद्रशेखर कवि की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रशेखर कवि की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी का कथा विधा से संबंधित है? कथा, देखो कथा और कहानी में क्या आती है? वात आती है। क्या आती है? वात, ठीक है। जैसे पाबूजीरी वात, बहुत सारी हम देख ऐसे अपने को रचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अपने को कहानी या कथा विधा वात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वापस देखो आपके क्वेश्चन आया, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अभी हमने पढ़ी लिया, चंद्रबरदाई। कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की मैंने आपको उधर ऑफलाइन क्लास भी मैंने डाल रखी है, नोट्स वाली क्लास साहित्यकारों की, इसमें आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की ट्रिक है, वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख, ठीक है। वहां जाके आप और देख सकते हो सारे विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या देखने को मिलता है आपको? कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम देखने को मिलता है आपको पृथ्वी भट्ट। क्या नाम देखने को मिलता है? पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठो सरदार मति चूकी चौहान। प्रमाण विरोक्ति थी, किसकी विरोक्ति थी? ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये चंद्रबरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को कहा था, ठीक है, मोहम्मद गौरी से युद्ध के समय। और ऐसे कहने पर फिर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया। कौन सा बाण चलाया? शब्द भेदी बाण चलाया अनुमान से। और कहा जाता है अलग अलग साहित्यकार इसमें अपना मत अलग अलग बताते हैं कि मोहम्मद गौरी की इसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा, देखो कथा तो होती है जो अभी हमने पढ़ लिया, वात होती है। तो ये जो लोक देवताओं की लोक गाथा होती है उनको हम पवाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवाड़ा। जैसे बाबू जी का पवाड़ा, इस तरह से जो होती हैं वो लोक गाथा होती हैं। क्या होती हैं? लोक गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेली किशन रुक्मणीरी और राव चंद राव जैतसिरो इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने और वचनी का राठौड़ महेशदास सोत्रीरी खिड़िया जग्गा खिड़ियारी कई को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये जाता है एलपी टेशिटोरी को। किसको जाता है? लुइजी पियो टेशिटोरी, जो कि इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है। और प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया था इन्होंने, और चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इनको भारत बुलाया। इसके अलावा एलपी टेशिटोरी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया है, और प्राचीन राजस्थानी व्याकरण का प्रशंसनीय कार्य भी इन्होंने किया था। तो ध्यान रखना, प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किसने किया? तो यह भी टेशिटोरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एल टेशिटोरी किससे संबंधित है? देखो वापस आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये संबंधित है आपके चारण साहित्य से। किससे संबंधित है? चारण साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटालवी विद्वान यानी इटली के विद्वान थे टेशिटोरी, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो किस क्षेत्र में ये अपने योगदान के लिए जाते हैं? व्याकरण, राजस्थान की व्याकरण पर इन्होंने लेख किया,
अध्ययन किया, तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। प्रशंसनीय कार्य किया इन्होंने टेसीटोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पुस्तक में टोड ने दूसरा नाम क्या दिया, यानी इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है। यह भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है, तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा नाम आपको देखने को मिले तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, उदयपुर, जोधपुर के, कोटा बूंदी के, बीकानेर, जोधपुर के, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के ये लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल थे। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वापस क्वेश्चन आ गया, जेम्स टोड ने लिखी। देखो यहाँ किस पुस्तक से संबंधित पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की भागीदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो ये थे आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन थे, कर्नल जेम्स टोड ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, आपकी सारी डिटेल यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के विश्व पितामह कौन कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड। कौन कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे दोस्तों, हरविलास शारदा। कौन थे, हरविलास शारदा, जो कि एक समाज सुधारक थे। ये अजमेर के थे। कहाँ के दोस्तों, अजमेर के निवासी थे हरविलास शारदा, और इन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम का कानून बनवाने के लिए भी इनको महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। बाल विवाह से संबंधित इनका एक्ट आया था, हरविलास शारदा एक्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपके बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी। तो इसमें मुख्य महिला पात्र कौन थी दोस्तों, बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव जो सांबर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, सांबर के शासक थे राजा बिसलदेव, और उनकी पत्नी थी राजमती। कौन थी, राजमती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है किसमें, बिसलदेव रासो में। तो कौन सी महिला इसमें मुख्य पात्र हो जाएगी, राजमती। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ख्यात शब्द संस्कृत की ख्याति से निश्रित हुआ। ख्यात ग्रंथों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई, बिल्कुल लिखी गई, तो यह भी सही है। भाट लोग संभालते थे, यह जरूरी नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक उद्योतन सूरी, मेरुतुंग, नयन चंद्र सूरी या दलपत विजय। तो कौन था दोस्तों, मेरुतुंग। कौन थे, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे। उद्योतन सूरी की रचना हमने पढ़ी ली है, कूल्यमाला। नयन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य। दलपत विजय की रचना खुमाण रासो। ध्यान रखना, कौन सी रचना है, खुमाण रासो। किसकी रचना है, दलपत विजय की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है, पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या फिर उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपके, उत्तरी मारवाड़ी। वेली किशन रुक्मणी रचना कौन सी मारवाड़ी में दोस्तों, उत्तरी मारवाड़ी में, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ जिनको हम डिंगल का हेरोन्स कहा जाते हैं, उनकी रचना ये वेली किशन रुक्मणी। ठीक है, तो ये कौन सी मारवाड़ी में, उत्तरी मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है, देखो आ गया, कौन है इसके लेखक, पृथ्वीराज। कौन है इसके लेखक, पृथ्वीराज, जो कि अकबर के दरबारी थे। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं, पित्थल। पित्थल किसको बोलते दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया ने पित्थल और पाथल की रचना की है। ठीक है, और पित्थल इन्होंने बोला पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको बोला है, पृथ्वीराज राठौड़ को। और पाथल बोला महाराणा प्रताप को। पाथल किसको बोला, महाराणा प्रताप को। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना पूछ रहा है, डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं, पित्थल द्वारा। तो पित्थल किसको बोला है, पृथ्वीराज राठौड़ को। गंगा लहरी,
वेली किशन रुक्मणी या हरिरास? तो हरिरास इनकी रचना नहीं है, गंगा लहरी और वेली किशन रुक्मणी री। ठीक है, इनकी रचनाओं की ट्रिक मैंने आपके नोट्स वाली क्लास में डाल रखी है। ठीक है, वेली गंगा दस दशरथ कल्लारा। पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं की ट्रिक है वेली गंगा दस दशरथ कल्लारा। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी थे? तो वापस क्वेश्चन आ ही गया इनका, अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे दोस्तों? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मारवाड़रा परगणारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन भी है। तो अभी हमने इसके बारे में शुरू में चर्चा भी की थी। किसने लिखा? मूनोत नैणसी की रचना हमने पढ़ी थी। एक तो नैणसी ख्यात जो कि अपने राजस्थान की प्रथम ख्यात है। ठीक है, मूनोत नैणसी ख्यात, और मारवाड़रा परगणारी विगत, दोनों ही किसकी रचना है? मूनोत नैणसी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? राजस्थान का अबुल फजल कौन कहा जाता है? तो ये कहा जाते हैं मूणोत नैणसी। कौन कहे जाते दोस्तों? मूणोत नैणसी को अबुल फजल की संज्ञा दी किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। मूणोत नैणसी किस राज्य के दीवान थे? मूणोत नैणसी, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने को पता यही है, जोधपुर राज्य के दीवान थे। मारवाड़ के थे तो जोधपुर राज्य के दीवान दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? सबसे प्राचीन ख्यात पूछ रहा है। अब मूणोत नैणसी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है। कौन सी ख्यात है? प्रथम ख्यात। तो प्राचीन ख्यात भी कौन सी हो जाएगी? मूणोत नैणसी ख्यात। कौन सी हो जाएगी? मूणोत नैणसी ख्यात। मारवाड़ परगणारी विगत भी इन्हीं की है। नैणसी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? नैणसी ख्यात, यहाँ मारवाड़ी देखो है नहीं है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? राजस्थानी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। किसका लेखक वीर भाण था? वीर भाण ने इनमें से किसकी रचना की है? तो राजरूपक की। किसकी रचना की है? राजरूपक की रचना की है। वंश भास्कर तो हमने पढ़ा ही है, वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख तो सूर्यमल मिश्रण की रचना है। राजविलास की रचना किसके द्वारा लिखी गई? ये ले वापस पूछ लिया, राजविलास किसकी रचना है? ये रचना आपके मान कवि की। किसकी है? कवि मान सिंह की रचना राजविलास। ठीक है, श्यामल दास की रचना हमने पढ़ी है, क्या है? वीर विनोद। इनकी रचना क्या है? वीर विनोद इनकी रचना है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं पढ़ी ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा और मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फाट का जंजाल किसने लिखा? ये लिखा आपके शिवचंद्र भरतिया ने। किसने लिखा? शिवचंद्र भरतिया की रचना है फाट का जंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो इनके संपादक है पद्म श्री सीताराम लालस। इन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा जिसमें 2 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2 लाख शब्द हैं। इनको राजस्थानी जुबां की मसाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थानी जुबां की मसाल। राजस्थानी जुबां की मसाल कहा जाता है सीताराम लालस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। सीताराम लालस का क्षेत्र किस क्षेत्र में रहा दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना में इनका क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया? सीताराम लालस ने किया। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बुद्धि विलास लेखक के ग्रंथ के लेखक है दोस्तों बख्त राम शाह। कौन है दोस्तों? बख्त राम शाह बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। आपको गलत को असम्मिलित करना है। किसको असम्मिलित करना है? गलत को। देखो, राधा सत्यप्रकाश जोशी की रचना है, बादली चंद्र प्रकाश देवल, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, या बाधा में भूगोल हरीश बदानी। तो ये बादली है जो चंद्र प्रकाश देवल की रचना नहीं है दोस्तों। बादली रचना अपने चंद्र सिंह बिरकाली की। किसकी रचना है? बिरकाली की रचना है। ठीक है, तो बादली से क्या होती है? बिरका होती है, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अचलदास खींचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खींचरी वचनिका से गागरोन का इतिहास का पता चलता है। किसका पता चलता है? गागरोन के इतिहास का पता चलता है अचलदास खींचरी वचनिका से। वीर सतसई बलवंत विलास राम रंजाट के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
वीर वंश का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? तो वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख किसकी ट्रिक है दोस्तों? ये अपने ट्रिक है सूर्यमल मिश्रण की। किसकी ट्रिक है? सूर्यमल मिश्रण की ट्रिक है। और ये कहाँ के दरबारी थे? बूंदी के दरबारी थे। राम सिंह हाड़ा सेकंड के दरबारी विद्वान थे, तो बूंदी के आदेश पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई दोस्तों? हाड़ौती। कौन सी? हाड़ौती। क्योंकि इधर अपने राजपुर वाले एरिया में अपने खेराड़ी बोली जाती है, और ये बूंदी और इधर के बूंदी के इधर के जो जिले रह गए अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इधर अपने हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। मान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल सही बात है। इनकी कविता बहादुरी से भावना का उदय होता है, बिल्कुल ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे। कहते हैं ये वाला ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा, कहते सही नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचना वंशोदय, पद्मनाभ की रचना कानड़देव प्रबंध, कर्णिदान की रचना सूरज प्रकाश, मंडन की रचना राजवल्लभ। तो अपने को पता है सूर्यमल मिश्रण की अपने को ट्रिक याद है कि बलवंत राम के वीर वंश का धातु एवं छंद में उल्लेख, ठीक है। तो वंश से वंश भास्कर अपने वंशोदय नहीं है, तो ये वाला गलत है इसमें। निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? इनमें से देखो, वंश भास्कर, धातु रूपावली, बलवंत विलास या सती रसो, तो सभी की रचना सूर्यमल मिश्रण की है, धातु एवं छंद में उल्लेख, ठीक है। बलवंत विलास की रचना किसने की? वापस क्वेश्चन इन्हीं के, सूर्यमल मिश्रण ने। किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? नव जागरण के प्रथम पुरोधा कवि कौन माने जाते हैं दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण। कौन माने जाते हैं? सूर्यमल मिश्रण पुरोधा कवि माने जाते हैं। सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन है? सतीरासो ग्रंथ के लेखक है दोस्तों अपने सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण सतीरासो ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे। वीर सतसई के लेखक कौन है? वीर सतसई के लेखक ये भी अपने सूर्यमल मिश्रण ही है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, आप अच्छे से याद रखना। वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख, तो वीर से हो जाएगा अपने क्या? वीर सतसई। वंश से वंश भास्कर, वीर वंश के बलवंत से बलवंत विलास, राम से राम रंजाट, धातु से धातु रूपावली, छंद से छंदोन्मुख। ये मुख्य रूप से आपके सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इला न देनी आपनी हालरिए हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ली गई आपके इनसे, वीर सतसई से। किन से ली गई दोस्तों? वीर सतसई से सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं से ली गई लाइनें। कंत गवे के आविया तेहारो गण त्रास, लेंगे मुझे लुकीजिए बेरीरो न पिसास। तो ये कौन से ग्रंथ से लिया गया दोहा है? तो ये सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ से लिया गया दोहा है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? इसका तो चलो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी है, जिसका मुख्य विषय क्या है दोस्तों? इसका मुख्य विषय हाड़ा चौहानों। कौन सा है? हाड़ा चौहानों के वंश का इतिहास लिखा है इन्होंने। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास को सरोकार रखता है? तो बूंदी राज्य के राजपूत राज्य के इतिहास को सरोकार रखता है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? उनके पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया। किसने पूर्ण किया दोस्तों? मुरारी दान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? तो ये वीर सतसई। कौन सी रचना? वीर सतसई है रचना अपने किन की? सूर्यमल मिश्रण की रचना। चेतावनी र चुंगटिया किन की रचना दोस्तों? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीर विनोद और राजविलास के बारे में हमने पढ़ी लिया। राज रत्नाकर का लेखक कौन था? राज रत्नाकर के लेखक थे सदाशिव भट्ट। कौन थे दोस्तों? सदाशिव, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? ये जितनी भी शतक शतक वाली पुस्तकें ये सब लिखी थी नाथू सिंह मैयारिया की। किसकी रचना दोस्तों? नाथू सिंह
मैया रैया की रचना जितने भी शतक, शतक वाली, करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक, सारी रचनाएं। इसके अलावा और भी है जाला मान शतक और कर्णिदान शतक और गांधी शतक, पत्ता शतक, कश्मीर शतक, ये सब शतक है जो सारे किसके, नाथू सिंह मैयारिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। ठीक है, बोल भारमली, याज्ञवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम दे मेघराज मुगल, पग फेरो मणि मधुकर। तो कौन से सही है दोस्तों, बोर भारमली सही से सुमेलित नहीं है। ये बोर भारमली राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार जो कि अपने सत्य प्रकाश जोशी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, सत्य प्रकाश द्वारा लिखित है बोल भारमली। ठीक है, याज्ञवेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर। कौन है दोस्तों, सारंगधर। ठीक है, इसके अनुसार सारंगधर इसके रचनाकार है। और हमीर रासो जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसके रचनाकार कौन है, जोधराज। कौन है दोस्तों, जोधराज। ठीक है, हमीर रासो किस भाषा में लिखा है, हम संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा में किसने लिखा है इसको, जोधराज ने लिखा। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक है दोस्तों दयाल दास। कौन है दोस्तों, दयाल दास अपने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे। दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे अपने महाराजा रतन सिंह। कौन थे दोस्तों, महाराजा रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दयाल दास री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है, तो बीकानेर राज्य का। कौन सा राज्य का, बीकानेर राज्य का इतिहास संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है, तो ये है दयाल दास री ख्यात। कौन सी ख्यात दोस्तों, दयाल दास री ख्यात। ठीक है, दयाल दास ने ख्यात लिखी थी, दयाल दास री ख्यात, जो कि बीकानेर के राठौड़ के बारे में जानकारी मिलती है। आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है। आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये रचित है दोस्तों बांकी दास की। किसकी रचित है, बांकी दास की रचना है आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसके अलावा अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा दोस्तों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज कवि थे। कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज कवि थे, तो ये जोधपुर के मान सिंह के। किसके दरबारी थे, बांकीदास जोधपुर के मान सिंह के दरबारी थे। निम्न में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है, बांकीदास री ख्यात। कौन सी ख्यात बताती दोस्तों, बांकीदास री ख्यात में जोधपुर और जयपुर की स्थापना की तिथि के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर आपके मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, मुंडियारी ख्यात में क्या जानकारी मिलती है, मारवाड़ के राठौड़। इसका मुख्य विषय क्या है मुंडियारी ख्यात का, मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर यानी अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष की सेवा की, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने की दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर पद पर 30 वर्ष तक लगभग रहे थे। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके लेखक थे अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि अपने सिरोही रियासत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, सिरोही रियासत रोहिड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका समय रहा था 1863 से लेकर 1947 तक, और इन्होंने भारतीय लिपिमाला शास्त्र का लेखन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है। नेहतरंग के लेखक कौन है दोस्तों, तो नेहतरंग के लेखक आपके राव बुद्ध सिंह। कौन है दोस्तों, राव बुद्ध सिंह आपके नेहतरंग के लेखक है, राव बुद्ध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जमीन रो धनी कौन, मिजर पुस्तकों के रचयिता कौन है। बहुत ही शानदार दोस्तों रचनाएं हैं। जमीन रो धनी कौन और मिजर नामक पुस्तक के कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों,
कन्हैया लाल सेठिया ने बहुत सारी रचनाएं की है। ये जमीन रो धनी कुण मिजर नामक पुस्तकें, पीथल पाथल, ये सब रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया की है। धरती दोहरारी, ये आएगा क्वेश्चन। धरती दोहरारी रचना है तो किसकी है धरती दोहरारी रचना दोस्तों? कन्हैया लाल सेठिया की। किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लील टास के लेखक कौन है? लील टास के लेखक कन्हैया लाल सेठिया। कौन है दोस्तों? कन्हैया लाल सेठिया, लील टास इनकी रचना भी है। 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना पर दिया गया? तो इनकी रचना शबदबर, इनको 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया दिया गया। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पातल पीतल के रचयिता कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया की कृति इसमें से कौन सी है? वापस क्वेश्चन पूछा हुआ, धरती दोरारी मीठा मोरारी, इन धरती रो जस सब नर नारी, गावे इन पर देव रमन ने आवे, धरती दोरारी हो धरती दोरारी। बहुत ही अच्छी रचना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है जो आपको बताना है? देखो, हाला झालारी कुंडलियां किसकी रचना है? ईसरदास बारट की रचना है। फिर आपके गुण भाषा किसकी रचना है? हेम कवि की, बिल्कुल सही है। हेम कवि की रचना क्या दोस्तों? गुण भाषा। फिर आपके नेक्स्ट है महादेवरी बेली, शिवदास गार्डन, राव जेतसिरो छंद बिट्टू सुजा, बिल्कुल सही है। तो आपके ये तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये अपने सायाजी झूला द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? महादेव पार्वती बेली, सायाजी झूला। किसके द्वारा? साया जी झूला के द्वारा लिखित है, महादेव पार्वती बेली। बादली के रचनाकार हमने अभी जस्ट थोड़ी दूर पहले चर्चा की है, तो कौन आएंगे दोस्तों? चंद्र सिंह बिरकाली। कौन आएंगे? चंद्र सिंह बिरकाली, पूरा नाम याद रखना, चंद्र सिंह बिरकाली। समराइच्छा का रचयिता कौन है? इसको भी हमने पढ़ ली है। समराइच्छा के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार आपके हरिभद्र सूरी। कौन है? हरिभद्र सूरी की रचना समराइच कहा, ठीक है। उद्योतन सूरी की रचना हमने पढ़ी लिया, कौन सी है? कूलेमाला। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। शिशुपाल वध के लेखक अपने महाकवि माघ। कौन है? महाकवि माघ, जो कि बीन माल के थे। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया, जो वर्तमान राजस्थान के बीन माल के रहने वाले हैं? तो कौन सा लिखा गया? शिशुपाल वध। कौन सा लिखा गया दोस्तों? शिशुपाल वध, जिसको अभी हमने पढ़ा। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? ये रचना आपके मुख्य रूप से दशरथ शर्मा की। किसकी रचना दोस्तों? दशरथ शर्मा की रचना है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। कौन सी रचना है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और ये कब लिखी गई दोस्तों? किसके आसपास लिखी गई? लगभग 1540 में, सॉरी, कब लिखी गई? 1540 के आसपास लिखी गई पद्मावत ग्रंथ। और पद्मावती और रतन सिंह की घटना लगभग 1301-2 ईस्वी के लगभग ही। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? कानड़ दे प्रबंध के रचयिता दोस्तों इनमें से आपके पद्मनाभ। कौन है दोस्तों? पद्मनाभ कानड़ देव के रचयिता है। हेम कवि की रचना भी हमने पढ़ी ली, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालौर के शासकों की उपलब्धि, कानड़ दे प्रबंध। कौन सा बताता है दोस्तों? कानड़ दे प्रबंध, जो कि किसकी रचना है? पद्मनाभ की रचना है। ये जालौर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। जयसिंह सूरी के लेखक थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जयसिंह सूरी लेखक थे, किसके लेखक थे? हमीर मदमर्दन के। किसके लेखक थे दोस्तों? हमीर मदमर्दन के लेखक थे जयसिंह सूरी। बाकी हमने हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीर रासों के बारे में चर्चा करी ली। हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति कौन से कृति लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है इनमें से? तो ये हो जाएंगे आपके इसमें से जयसिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जयसिंह ने हमीर मदमर्दन लिखा था, जयसिंह सूरी ने। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। विजय दान देता। कौन है दोस्तों?
विजयदान देता एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं। इनका जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? बोरुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ 1926 में। और इनको बिज्जी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिज्जी नाम से भी इनको जानते हैं। नाम ध्यान रखना, विजयदान देता, विजय बिज्जी, विजय बिज्जी, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। इनमें से इनकी ये एक महत्वपूर्ण रचना है। इनकी रचनाओं में बात आ रही फुलवारी, इसको कहानियों का बगीचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहानियों का बगीचा। और इसमें 14 खंड, टोटल 14 खंडों में प्रकाशित है। और इसके 10वें खंड के लिए इसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 10वें खंड को कौन सा पुरस्कार मिला? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा इनको विजयदान देता की और भी बहुत सारी रचनाएं जो आपको देखने को मिलती है। इसकी अपने पास में एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी है। वो ट्रिक मैंने अपनी जो पीछे वाली क्लास है साहित्यकारों की नोट्स क्लास, उसमें मैंने इनकी गजब ट्रिक डाली है, ठीक है। ट्रिक मैं वापस बोल रहा हूँ, साहित्य चोर चतुराई से, साहित्य चोर चतुराई से रूखा पेड़ से उलझकर दुविधा में भरम गया। साहित्य चोर चतुराई से रूखा पेड़ से उलझकर दुविधा में भरम गया। फिर आपको दूसरी लाइन याद रखनी है, हिटलर हत्यारे जेठ की लाज से, हिटलर हत्यारे जेठ की लाज से प्रिय मरनाल बादल से मां मिलन तोड़ा। प्रिय मरनाल सपने में, एक चीज और, एक सपना और है, प्रिय मरनाल बादल से सपने में महा मिलन तोड़ा। ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब रचनाएं आपके विजयदान देता की रचनाएं। ठीक की मैंने विस्तार अपनी उस वाली क्लास में बता रखा है। अभी अपने शॉर्ट क्लास है, इसमें इतना विस्तार से ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी रचनाओं पर कुछ फिल्में भी बनी हुई है। हमने प्रमुख रूप से 4 रचनाएं ऐसी देखी जिन पे फिल्में बनी हुई है, ठीक है। एक तो दुविधा, एक तो कौन सी है? दुविधा। एक अपन ने देखी चरणदास चोर, कौन सी? चरणदास चोर, ठीक है। एक और अपने परिणीति, कौन सी है? परिणति। और एक और अपने पहेली, कौन सी है? पहेली। ये 4 इनकी रचनाएं हैं जिन पर प्रमुख रूप से फिल्में बन चुकी हैं, ठीक है। और इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और विजयदान देता जो कोमल कोठारी के साथ मिलके इन्होंने रूपायन संस्था की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? रूपायन संस्था। इनकी सारी डिटेल हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है। फिर है ये इनकी महत्वपूर्ण रचना, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। बात आ रही फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है दोस्तों? 14 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? लो ये क्वेश्चन भी आ गया, देखो विजयदान देता का किसका उपनाम है? विजयदान देता का उपनाम है। क्वेश्चन अपने पास में ज्यादा है तो थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। विजयदान देता के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट चुने। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में, बिल्कुल चरणदास चोर जो नाटक के रूप में रूपांतरित हो गई। विजयदान देता रूपायन संस्था के सह संस्थापक थे, बिल्कुल थे। दोनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय लोक कथा का रूपांतरण था? तो ये विजयदान देता द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? विजयदान देता के द्वारा। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शिवचरण भरतिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये शिवचरण भरतिया हमने पढ़ा है, प्रथम कहानीकार है, ठीक है। प्रथम नाटक भी इन्हीं का था, प्रथम उपन्यास भी इन्हीं का था राजस्थानी भाषा का। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? ये देखो पूछ लिया, मणिकौल की फिल्म दुविधा, ये मणिकौल इसके दुविधा फिल्म के संपादक माने जाते हैं, ठीक है। और ये किसकी कृति पर? विजयदान देता की कृति पर। विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है दोस्तों? तो दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा तो ही है, ठीक है। और दुविधा और पहेली, ठीक है, 2 फिल्मों का निर्माण हो चुका है। दुविधा और पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है। पहली फिल्म 2005 में बनी। पहली कब बनी दोस्तों? 2005 में बनी थी, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये पहली भी मोस्ट है। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण हुआ है? देखो आ गया, अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। तो इस पहली फिल्म का निर्माण किसने किया? अमोल पालेकर के द्वारा किया गया। और ये किसकी कहानी थी? ये विजयदान देता के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? विजयदान देता की कहानी पर फिल्म बनी थी पहली। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? ये देखो विजयदान देता। कौन है इसके रचयिता? विजयदान देता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में 2007 का पद्म श्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया विजय दान देता को। किसको प्रदान किया गया? विजय दान देता। आपके देखो पूरा यही कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये भी। इसकी लेखिका है फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की फ्रांसेस टेक्ट। कौन है? फ्रांसेस टेक्ट। ये एक लेखिका है जिसने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी के ऊपर लिखा था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी है किसने? फ्रांसेस टेक्ट, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की भी आप जानकारी ले लो। ये रानी जी के नाम से फेमस है। किस नाम से प्रसिद्ध है? रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो कि मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने जालाकुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी बहुत सारी शानदार रचनाएं हमने नोट्स वाली क्लास में पढ़ी थी। हुकारो दोसा, इसके अलावा मुम्मल, पाबूजीरी वात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, गजबन, और गजबन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था, हमने पढ़ा था, ठीक है। और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। और देवनारायण बगड़ावत की महागाथा भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। और इनका निधन हो गया था 2014 में। कब हुआ इनका निधन? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं, तो इसमें से राजस्थान के प्रमुख कहानीकार कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार उनको किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया? साहित्यिक क्षेत्र में। अपन पढ़ी रही यही रहे, साहित्यिक क्षेत्र में अच्छी रचनाओं के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए, देखो अभी हमने पढ़ा था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया, ठीक है। कोमल कोठारी विजय दान देता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? हमने पढ़ लिया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजयम का जिस जिले में जन्म हुआ वह कौन से जिले से संबंध है? ये भीलवाड़ा जिले से संबंध है। कौन से जिले से संबंध है? भीलवाड़ा जिले से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? वीर विनोद में किस राज्य का इतिहास देखने को मिलता है? उदयपुर का। किस राज्य का? उदयपुर का। हमने पढ़ लिया। वीर विनोद किसकी रचना है? कवि राजा श्यामल दास की। किसकी रचना है? कवि राजा श्यामल दास की रचना है, जो कि 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है वीर विनोद ग्रंथ। वापस क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा श्यामल दास ने। किसने लिखा? श्यामल दास ने। बाकी सूर्यमल मिश्रण के बारे में हम पढ़ लिए, दयाल दास जी के बारे में हम पढ़ लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान करना आपको, ठीक है। देखो, वंश भास्कर, केसरी सिंह बारट नहीं, वंश भास्कर तो अपने को पता है किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है, और उनकी ट्रिक भी हमने अच्छे से पढ़ी है। चेतावनी रा चुंगटिया, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं, चेतावनी रा चुंगटिया भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। अपने को पूछना क्या चाह रहा है, बस वो अपने को घुमाता है। वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास जिसमें देखने को मिलता है श्यामल दास की रचना। पद्मावत सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं, पद्मावत भी इनकी रचना नहीं है। अपने वीर विनोद है जो श्यामल दास की रचना बिल्कुल सही है। इनके बारे में भी देख लो। चेतावनी रा चुंगटे किनकी रचना है? ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, जो कि ये भेंट किए थे अपनी केसरी सिंह बारट ने। किसने भेंट किए? केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया भेंट किए थे। और फिर पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत रचना अपने मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। निम्न में से कौन केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित है? तो केसर ए हिंद की उपाधि से कौन से साहित्यकार सम्मानित हैं? तो ये है अपने साहित्यकार मुख्य रूप से श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। सूर्यमल मिश्रण के बारे में हमने पढ़ लिया है, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ लिया है, और हीरा नंद ओझा नहीं है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आना आपके, कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है?
तो इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति है वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? गिरधर आसिया ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इन्होंने लिखा, गिरधर आसिया ने डिंगल भाषा में सगत रासो। ये डिंगल अपने मारवाड़ी भाषा की मुख्य शैली है, डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की, और पूर्वी राजस्थान की कौन सी शैली है? पिंगल शैली। ठीक है, जिस पर ब्रज का प्रभाव देखने को मिलता है, पिंगल शैली। ये डिंगल शैली तो अपन ने पढ़ा था, राजस्थानी भाषा में चारण और भाटों के द्वारा लेखन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सगत रासों के लेखक कौन है? सगत रासों के लेखक आपके गिरधर आसिया। कौन है? गिरधर आसिया। वापस देखो, क्वेश्चन घुमा फिरा के वापस पहुंचे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कंप्लीटली। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमने शुरू में जब ऑप्शन को हल किया था तभी इसके बारे में चर्चा कर ली थी। हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। ठीक है, मेरु तुंग के रचना कौन है? हमने पीछे पढ़ लिया था, कर्णिदान और चंद्रशेखर के बारे में भी हमने पढ़ा था। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? रणथंभौर के जो चौहान शासक थे उनकी जानकारी किस महाकाव्य से प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य से। कौन से महाकाव्य से? हमीर महाकाव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? रसिक रत्नावली, इसकी रचयिता नरहरि दास। कौन है? नरहरि दास की रचना है रसिक रत्नावली, जो कि राजस्थानी भाषा में है। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास सुंदर विलास के रचयिता है, जो कि दादू जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। और दादू जी की रचनाएं कौन सी भाषा में देखने को मिलती है? अपने को पता है, ढूंढाड़ी भाषा में। और ढूंढाड़ी और हिंदी का मिश्रण क्या कहलाती है? सद्दूकड़ी भाषा। कौन सी भाषा? सद्दूकड़ी भाषा। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें दादू जी का मुख्य स्थल कहाँ से है और उनकी गद्दी कहाँ पे है। डोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? डोला मारूरा दुआ, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न आपके लिए। डोला मारूरा दुआ के रचयिता कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल की रचना डोला मारूरा दुआ। मूणोत नैणसी बांकीदास सारंगधर की रचनाएं हमने पढ़ी ली है। अपनी क्लास लंबी हो जाए इसलिए बार बार से वापस बताने से क्लास लंबी हो जाएगी। डोला मारू कहानी में डोला का विवाह उसकी किस उम्र में हो गया था? डोला मारू की कथा भी मैंने आपको सुना रखी है। डोला मारू की बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है और इनका विवाह 3 वर्ष की उम्र में हो गया था। कब हो गया था? 3 वर्ष की उम्र में। ठीक है, डोला नरवर के राजकुमार थे और पुंगल राजकुमारी थी, जिनकी प्रेम कथा देखने को मिलती है, और इनका विवाह 3 वर्ष की उम्र में हो गया था। रचनाकार रचना में कौन सुमेलित नहीं है? इनको भी आपको देखना है। देखो, मतीराम की रचना ललित ललाम, नरहरि दास की रचना अवतार चरित्र, दयाबाई जो कि किनकी शिष्य थी? चरणदास जी की शिष्य थी। दयाबाई और सहजोबाई हमने पढ़ा था, और इनके नाम से इनकी रचना भी है। दयाबाई की रचना दयाबोध। सोमनाथ की रचना सुजान चरित्र, तो नहीं, सुजान चरित्र रचना है अपने चंद्रशेखर की। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना सुरजन चरित्र। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके गलत है, 14 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। वीरमैन का रचनाकार कौन है? ये है आपके बादर डाडी। कौन है? बादर डाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किरतार बावनी, ये किरतार बावनी है दुर्सा आड्डा की। कौन किनकी है? दुर्सा आड्डा की किरतार बावनी, ये भी एक मोस्ट रचना है। दुर्सा आड्डा की रचनाओं की भी मैंने आपको ट्रिक बढ़ाई थी। आड्डा की छतरी के तार 52, आड्डा की छतरी के तार 52। किरतार बावनी, सोलंकी, वीरम जीरा, अजीजीरा, ये सब हमने पढ़ा था। मुख्य रूप से इनकी रचना विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थोड़ी इनमें टाइपिंग में मिस्टेक रह गई, बीच में डैश लगाने नहीं लगाया ऑपरेटर ने। देश दर्पण शंकरदार सामोर, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश रचना कर्णिदान की, बिल्कुल सही है। किरतार बावनी ईसर कविदास, नहीं, ये इनकी नहीं है। किरतार बावनी किनकी है? दुर्सा आड्डा की है। किनकी है? दुर्सा आड्डा की। फिर आपके रघुनाथ रूपक मंचा राम वेग, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 ऑप्शन कठिन दिए जाते हैं, लेकिन आपको पूछना क्या जा रहा है वो आपको सरल देगा। किरतार बावनी किसकी रचना है? दुर्सा आड्डा की। आपको पूछना यही चाह रहा था, बाकी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कृत पग फेरो किनकी रचना है? तो ये पग फेरो रचना मणि मधुकर की। किनकी रचना है?
मणि मधुकर की रचना पग फेरो। हिंदी व राजस्थानी भाषा के रचनाकार है मणि मधुकर, इनकी रचना पग फेरो। भरत मुनि के बाद रस गंधर्व कौन सी है? रस गंधर्व। और सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है मणि मधुकर ने। ठीक है, चंद्र सिंह बिलकाली के बारे में हम पढ़ लिया है, विजयदान देता के बारे में हमने पढ़ लिया है। निम्न में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? देखो वापस पूछ लिया, तो इनमें से कौन सी नहीं है? पग फेरो बिल्कुल है, सुधी सपनों के तीर है, रस गंधर्व है, जमारो नहीं है। ठीक है, जमारो इनका ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रृंगारहार ग्रंथ किसने लिखी? श्रृंगारहार ग्रंथ लिखी थी महाराजा हमीर ने। किसने लिखी? महाराजा हमीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। निम्न में से कौन सा लेखक सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि की रचना बिल्कुल मेरुतुंग सही है। राजवल्लभ रचना मंडन की बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर की रचना बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश रचना किसकी है? चंद्रशेखर की नहीं है। चंद्रशेखर के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, प्रबंध कोश किनकी रचना दोस्तों? प्रबंध कोश रचना राजशेखर की। किनकी रचना है? राजशेखर की। इसके जैसे सेम नाम हमने अभी पीछे पढ़ा था क्वेश्चन में, प्रबंध चिंतामणि। कौन सी? प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। तो ध्यान रखना, प्रबंध कोश के रचनाकार है चंद्रशेखर, जबकि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? गलालेंग वीर काव्य की रचना किसने की दोस्तों? अमरनाथ योगी ने। किसने की? अमरनाथ योगी ने की थी। गुलाल सिंह की वीर गति को प्राप्त हुआ था कडाना की लड़ाई में। ठीक है, तो अमरनाथ ने गुलाब सिंह की कथा को गीतबद्ध किया है और ये गलालेंग के नाम से वीर काव्य बना। किसके नाम से बना? गलालेंग के नाम से। ठीक है, लोक कविताओं में इसमें लोक देवी देवताओं को देवता के रूप में प्रस्तुत कर उनके गुणों और उनके कर्मों को चमत्कार की तरह वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। इनमें आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो आपके सिर्फ एक का मिलान करने से आंसर निकल जाता है, कुछ ऐसा आता है जिसमें आपके 2 का मिलान करने से क्वेश्चन आंसर सही निकलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तीनों का मिलान करते निकल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चारों आपको मिलान करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना, बिल्कुल सही है। कुमार रासो हमने पीछे पढ़ ही लिया है, दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली किशन रुक्मणी, बिल्कुल सही है। राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन की नहीं है दोस्तों। राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? बिट्टू सूजा। कौन है? बिट्टू सूजा, जिसको हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, बिट्टू सूजा की रचना राव जेतसिरो छंद, इनकी यही रचना है महत्वपूर्ण, इनका आपको ध्यान रखना है। देखो इनका क्वेश्चन भी वापस आ गया। राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? बिट्टू सूजा। कौन है? बिट्टू सूजा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में हमने पढ़ लिया है, बाकी दास और नरपति नाल की रचना हमने पढ़ी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता कौन है? यह भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली घोर ये राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे प्रथम ग्रंथ है और इसके रचनाकार है बृजसेन सूरी। कौन है? बृजसेन सूरी। जबकि संवत उल्लेख वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार है शालीभद्र सूरी। कौन है? शालीभद्र सूरी। ठीक है, उस रास के रचयिता। ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक में तो आता है रास, एक में आता है घोर। ठीक है, दोनों को तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगी राघु द्वारा लिखित नहीं है? तो रांगी राघु ने भी अच्छी अच्छी रचनाएं की है, इनकी कौन सी रचना इसमें से नहीं है? तो 2-3 तो आपको इसमें से याद हो जाएगी। ठीक है, मुर्दों का टिल्ला, बिल्कुल इनकी रचना है। सीधा साधा रास्ता, बिल्कुल इनकी रचना है। कब तक पुकारूं, बिल्कुल इनकी रचना है। मिट्टी का कलंक, मिट्टी का कलंक, मिट्टी का कलंक इनकी रचना नहीं है दोस्तों। मिट्टी का कलंक रचना है ये अपने यादवेंद्र शर्मा की। किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? ध्यान रख लेना, यादवेंद्र शर्मा की रचना मिट्टी का कलंक। जबकि मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, ये सब है जो रांगी राघव की रचनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज विनोद का रचयिता कौन है? राज विनोद का रचयिता सदाशिव भट्ट। कौन है? सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट द्वारा लिखित इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सैन्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। राज विनोद में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखक पुस्तकों में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सरल पूछता है, लेकिन आपको सरल ऑप्शन देखना, बाकी इनमें कठिन आते हैं जिनके आपको ध्यान नहीं देखना, पूछना क्या चाह रहा है ये देखना है। ठीक है, देखो, नाग दमन साया झूलना की रचना माना कि आपको नहीं आता है। सूर सिंह रघुचंद माधोदास चारण की रचना माना कि आपको नहीं आता है। जस रत्नाकर विठल दास की रचना माना कि यह भी आपने नहीं पढ़ा है। तो राज विनोद तो आपने पढ़ा है। राज विनोद किसकी रचना है? जगजीवन भट्ट की रचना बिल्कुल नहीं है। राज विनोद रचना अपने किन की? सदाशिव भट्ट की। किन की रचना है? सदाशिव भट्ट की रचना राज विनोद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, म्यूनिटीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आई.टी. पिचार्ड। कौन है दोस्तों? आई.टी. पिचार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खुमान रासो के रचनाकार कौन था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। ठीक है, चौधराज के बारे में हमने पढ़ लिया है। ईसरदास जी अपने अलग ही है। ठीक है, दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? खुमान रासो, जसवंत रासो। तो दलपत विजय की एक ही ग्रंथ है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। ठीक है, तो ध्यान रखना, केवल खुमान रासो है जो दलपत विजय की रचना है। मेवाड़ के गुइल वंशीय राणाओं की वंशावली किसकी रचना में मिलती है दोस्तों? तो यह मिलती है आपके खुमान रासों में, दलपत विजय की रचना में मेवाड़ के गुइल वंशीय राणाओं की जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आचार्य महापरज्ञ की कृति निम्नलिखित में से कौन सी है? आचार्य महापरज्ञ की रचना इनमें से है मन का कायाकल्प। कौन सी है? मन का कायाकल्प। आचार्य महापरज्ञ का जन्म 1920 में झुंझुनू में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? झुंझुनू में हुआ था। आचार्य तुलसी, जिनको हमने संत संप्रदाय में पढ़ा था, आचार्य तुलसी ने इन्हें महापरज्ञ की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महापरज्ञ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पिंगल शिरोमणि की रचयिता कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। ठीक है, डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में ही हुआ था, कुशल लाभ की रचना में। किसमें हुआ था? डिंगल भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें? पिंगल शिरोमणि में, कुशल लाभ की रचना में हुआ था। हमने राजस्थानी भाषा एवं बोलियों में पढ़ा था। कायमकार रासों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कायमकार रासों का रचयिता कौन है? फोन ही धीरे चलने लग गया अब तो। कायमकार रासों का रचयिता कौन है? तो इसमें जानकवि। कौन है दोस्तों? जानकवि कायमकार रासों के रचयिता है। गलत युग्म को चुनिए। देखो, बादली किनकी रचना है? बादली किनकी रचना है? अपने पढ़ा था पीछे भी, चंद्र सिंह बिरकाली की। किनकी रचना है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना अपने बादली। राधा सत्य प्रकाश जोशी की रचना मेघवाल सुमेर सिंह शेखावत की। बाधा में भूगोल हरीश बदनानी। तो आपके ये वाला क्वेश्चन ही, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है, बादली। इसकी भी हमने ट्रिक पढ़ी थी चंद्र सिंह बिलकारी की, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो मैं ट्रिक आपको वापस बताते हूँ। बादली बसंत सा कालजेरी, बादली बसंत सा कालजेरी, उड़ी के कैमुलू मुकरणी, उड़ी के कैमुलू मुकरणी। सही सुमेलित कीजिए। देखो, इसमें आपको सुमेलित करना, ये सुमेलित वाला क्वेश्चन आया आपके। बादली किसकी रचना? देखो, कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना अपने इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन क्या आपके, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना धरती धोरारी, बिल्कुल सही है। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी, सर काट दियो क्षत्राणी, ये मेघराज मुगल की रचना है। उमरदान लालस की रचना छप्पन नारो छंद, चंद्र सिंह बिलकारी की रचना अमलरा ओगण, बिल्कुल नहीं है। अमलरा ओगण हमने पढ़ा था। अमलरा ओगुण, दारूरा दोष और भजनरी महिमा, ये सब रचनाएं उमरदान की। किसकी रचना है दोस्तों? उमरदान की। ठीक है,
इनको आपको याद रखने की मैं ऐसे आपको बात बता देता हूँ कि दारू और अमल, दारू रा दोष और अमल रा औगण, दोनों ही दारू और अमल पीने से आदमी की उम्र कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? तो उम्र से उम्रदान याद रख लेना। और भजनरी महिमा भी इनकी रचना है। भजनरी महिमा, भजनरी महिमा यानी भजन बोलते हैं तो भी उम्र बढ़ जाती है भगवान की कृपा से, तो इनको आप ऐसे याद रख लेना। बाकी चंद्र सिंह बिरकाली की रचना की मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो, जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय बिल्कुल हमने पढ़ा है। विद्यापति की रचना पुरुष परीक्षा माना कि आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आगे चले। जयसिंह सूरी की रचना हमीर मदमर्दन बिल्कुल पढ़ा है, सही है। मंडन की रचना संगीत राज, नहीं। ये संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये सब रचनाएं अपने महाराणा कुंभा की। किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं, ठीक है। मंडन की रचना तो अपने राजवल्लभ वास्तुसार वगैरह हमने पढ़ा था, जो कि अपने नोट्स वाली क्लास में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद मेमने और पत्तों की बिरदारी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यह भी रचना अपनी मणि मधुकर की। किसकी रचना है? मणि मधुकर की रचना है। पग पैरों, सफेद मेमने, पत्तों की बिरदारी, सरकंडे की सारंगी, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, रस गंधर्व में हमने पीछे भी पढ़ा था इनको। तो ये मणि मधुकर की रचना है, पत्तों की बिरदारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, रजियारा सोल्टा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रजियारा सोल्टा नामक ग्रंथ के रचनाकार आपके करपाराम खीड़िया। कौन है? करपाराम खीड़िया ने रजियारा सोल्टा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? सूरज प्रकाश ग्रंथ, तो इसमें जानकारी मिलती है आपको जोधपुर की। कहाँ की जानकारी मिलती है? जोधपुर की। ये सूरज प्रकाश और राजरूपक, सूरज प्रकाश, राजरूपक, ये सब रचनाएं अपनी वीर बाण की। किसकी रचनाएं? वीर बाण की रचनाएं हैं, ठीक है। जो कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के टाइम पे कवि थे, उनके कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है? अलवर की स्थापना का विवरण ये मिलता है आपके प्रताप रासों में। किसमें मिलता है दोस्तों? प्रताप रासों में। और ये रचना आपके जाचिक जीवन की। किसकी रचना है? जाचिक जीवन की रचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बहुत ही अच्छा, हमने पीछे भी शुरू में इसकी चर्चा कर ली थी। हमीर हट रचना चंद्रशेखर की। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है। बिट्टू सुजा के बारे में हमने पढ़ लिया, कर्णिदान के बारे में हमने पढ़ लिया, केशव दास के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद में श्रेय मिलता है? किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद मिलता है? तो मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय मिला है, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद है जिन्होंने फारसी ग्रंथों को किस में कन्वर्ट किया? हिंदी में कन्वर्ट किया था। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म जयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर में, ठीक है। जो मारवाड़ राज्य के कानून बनाए और कानून विषय पे इन्होंने पुस्तकें लिखी, इसलिए इनको कानून की माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता और कानूनी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इनकी मृत्यु जोधपुर में हुई थी। और मुंशी देवी प्रसाद की रचनाएं मारवाड़ का भूगोल और राम मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश, इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा आदि ग्रंथ हिंदी व उर्दू भाषा के साथ साथ छपवाए थे, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। और मुंशी देवी प्रसाद ने ही नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था, हमने पीछे पढ़ा है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मूनोत नैन्सी को किसकी उपाधि थी? राजपूताने का अबुल फजल का। और इन्होंने एक और शासक थे बीकानेर के राय सिंह। कौन थे? बीकानेर के राय सिंह, उनको राजपूताने का कर्ण का। क्या कहा? राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है राय सिंह को। यह आपको मुंशी देवी प्रसाद के बारे में जानकारी रखनी है। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड द्वारा नहीं लिखा गया? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिंदी ऑफ द राष्ट्रकूट्स, इतिहास या विश्लेश्वर स्मृति। तो इनके द्वारा देखो काइंस ऑफ मारवाड़ लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स लिखा गया और विश्लेश्वर स्मृति लिखा गया है। इनके द्वारा यहाँ पर साहिब टाइपिंग में मिस्टेक रह गई है। इतिहास निभा जैसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इनकी रचना नहीं है। तीनों इनकी रचनाएं हैं।
इनका जन्म मारवाड़ में ही हुआ था। इनको ये जोधपुर के सुमेर सिंह के टाइम में थे, ठीक है, 1911 के लगभग। इनकी रचनाएं हैं कॉइन्स ऑफ मारवाड़, प्राचीन राजवंश, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्लेश्वर समर्थी, ये सब इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड, ये भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं इनके टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई है, जिसके बारे में हमने शुरू से ही चर्चा कर ली है, ठीक है। तो इनके किनके द्वारा लिखी गई है, उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है कुल्यमाला। और इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है। तो ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थानी यानी राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग, मरु भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, उद्योतन सूरी ने अपनी रचना कुल्यमाला में राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया। हमने राजस्थानी भाषा में भी पढ़ा है। कुल्यमाला ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, देखो वापस पूछ लिया, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बारात लौट आई रचना किसकी है, बारात लौट आई रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ये भी एक हिंदी के कथाकार थे, ठीक है, निबंधकार संपादक भी थे। इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, फ्रेंच भाषाओं का इनको ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास इनमें से लिखा था दोस्तों रमेश चंद्र दत्त ने। किसने लिखा था, रमेश चंद्र दत्त ने। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन, कौन से युद्ध का वर्णन है, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है इसमें राजपूत जीवन संध्या के अंतर्गत। कमेंट करो, अलग अलग आदमी अलग अलग कमेंट करेंगे। मुझे पता है हल्दी घाटी के युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है और ये किन किन के बीच में हुआ था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है हल्दी घाटी के युद्ध को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है, प्रेम विनोद नामक रचना दोस्तों छत्र कुंवारी की। किसकी रचना, छत्र कुंवारी, जो कि राठौड़ राधोगढ़ की कवित्री थी छत्र कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता कौन है, मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता मिठेश निर्मोही। कौन है दोस्तों, मिठेश निर्मोही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। मोस्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो ये आपके कवि तेज कवि जैसलमेरी। कौन थे, तेज कवि जैसलमेरी। इन्होंने अखाड़ा कंपनी नामक एक ये भी चलाया था रम्मत का, अखाड़ा कंपनी नामक एक नाटक चलाया था, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आपको, तेज कवि ने। और उन्होंने स्वतंत्र बावनी है जो महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। वेद सागर तथा पूजा पद्धति पुस्तकों के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता दोस्तों आपके जोरावर सिंह। कौन है, जोरावर सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह, महाराजा जोरावर सिंह, जो लगभग 1736 में, कब, 1736 में बीकानेर के शासक थे। इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं वेदक सार और पूजा पद्धति। राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं, राग कल्पद्रुम, ये मोस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो राज कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास। कौन है, कृष्णानंद व्यास। राग चंद्रिका के रचनाकार कौन है, द्वारिका भट्ट। ये अपने इतिहासकारों से संबंधित कवि हैं, तो इनको आपको नॉर्मली ध्यान रखना है, आप इतिहास के साथ साथ में इनको पढ़ते हो, ठीक है। मुख्य साहित्यकार हमने पढ़े हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार दोस्तों पुंडरीक विठल। कौन है, पुंडरीक विठल। राग मंजरी और रागमाला नामक संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं पुंडरीक विठल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यकालीन ग्रंथ मान कोतवाल की विषय वस्तु है, तो इनकी विषय वस्तु क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन करना। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन किसमें, मान कोतवाल में, जो कि एक मध्यकालीन ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है मान कोतवाल, ठीक है। ये मान सिंह, रचना मान सिंह ने की, इसकी रचना किसने की, मान सिंह ने मान कोतवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आनंद विलास के रचयिता कौन है,
आनंद विलास के रचयिता महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे। कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे आनंद विलास के रचयिता। इनके द्वारा भी प्रमुख रचनाएं भाषा भूषण, कौन सी इनकी रचना? भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार, ये सब रचनाएं महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? ईश्वरदास की रचना देखो, हरिरस है, राग कैलाश है, सभा पर्व है, चंद्र प्रबोध नहीं है। चंद्र प्रबोध किसकी रचना है? ये जसवंत सिंह फर्स्ट की रचना है। किसकी रचना है? जसवंत सिंह फर्स्ट की रचना। में आपको एक बार वापस बता देता हूँ। भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार, ये सब है जो जसवंत सिंह फर्स्ट की रचना है। लेखक और रचना कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो आपको इनमें से बताना है। हरिभद्र सूरी की रचना धूर्ताख्यान है, बिल्कुल सही है। उद्योतन श्री की रचना कुवलयमाला, बिल्कुल सही है। पद्मनाभ की रचना कन्नड़देव प्रबंध, बिल्कुल सही है। जिनेश्वर सूरी की रचना ये माधवानल कामक कंदनला, ये रचना अपने गणपति की, किसकी रचना है? गणपति की रचना है, ठीक है, जो राजस्थानी में लिखी गई। किस में लिखी गई? राजस्थानी में, कामक नंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? अरविंद्रनाथ ठाकुर की रचना बप्पादित्य, बिल्कुल सही है। द्विजेंद्र लाल राय की रचना राजस्थान का भीषम, नहीं, ये इनकी रचना नहीं है। इनके बारे में अभी हम देखते हैं, ठीक है। ज्योतिरी नंद्र नाथ की रचना चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, सही है। बंकिम चंद्र की रचना राज सिंह, जो कि बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र रचना राज सिंह है, यह भी सही है। अपने दूसरा वाला इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ये द्विजेंद्र लाल राय है, जो ये बंगला के विशिष्ट नाटककार और संगीतकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं द्विजेंद्र नीति नामक गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी उल्लेखनीय नाटकों में एक दरिया, कल्कि अवतार, बिरह, सीता, ताराबाई, दुर्गादास, राणा प्रताप सिंह, नूरजहान, चंद्रगुप्त, सिंगल विजय आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सुमेलित कीजिए इनको, ठीक है। तो बस थोड़े से क्वेश्चन और रहे दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखिए आप, ठीक है। चलते हैं हम कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बीसल देव रासो प्रेम मूलक काव्य, ये साहित्यकारों के प्रकार है राजस्थानी पद्य के, और ये इनकी काव्य रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये तो इधर राजस्थानी पद्य साहित्य के प्रकार और इधर काव्य रचना, ये इनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिंद रोई किसकी रचना है? रिंद रोई, ये रचना आपके अर्जुन देव चारण की, किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की रचना रिंद रोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या है? पवाड़ा, तो पवाड़ा होता है मतलब किन्हीं की जो वीर गाथा होती है उसका वर्णन जो किया जाता है वो पवाड़ा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना को क्या बोलते हैं? पवाड़ा बोलते हैं या पवाड़ा बोलते हैं। पीछे भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे। रणमल छंद के रचनाकार कौन थे दोस्तों? श्रीधर व्यास। रणमल छंद के रचनाकार कौन है इनमें से? श्रीधर व्यास है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी? रूप की धूप नामक पुस्तक लिखने वाले थे गुलाब खंडेलवाल। कौन थे? गुलाब खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक इनमें से आपके रीमा हुज्जा। कौन है? रीमा हुज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नतमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया? तो नतमल जोशी एक अपने प्रमुख साहित्यकार हुए, इनकी रचनाएं भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है। तो नतमल जोशी की रचनाओं की भी हमने ट्रिक पढ़ी थी, उस ट्रिक को आप अपने उस साहित्यकार वाली क्लास में जाके देख सकते हो। तो इसमें इनकी रचना आबे पट की बिल्कुल है। आबे पट की रचना नतमल जोशी का हमने पढ़ा था, एक बींदनी दो बींद है, और इनकी रचना हमने पढ़ी थी, उसमें से दोरारी दोरी ये नहीं है, दोरारी दोरी इनकी रचना नहीं है, और समंद और थार भी इनकी रचना नहीं है। तो इसमें आपकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इनकी रचनाएं हमने और पढ़ी थी, परन्योड़ी कुंवारी, मेहंदी, परन्योड़ी कुंवारी, मेहंदी, कनीर और गुलाब, बेटी बापरा
बेटी बापरा जवाई, ये हमने पढ़ा था नतमल जोशी की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? इसके बारे में भी हमने उधर शुरू में ही चर्चा की ली थी, ठीक है। आई और अंग्रेज मुल्क रे ऊपर तो गीत था, जो किसने लिखा था आप एक बार अभी वापस टाइप करें, ठीक है। फिर है मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था अंग्रेजों को? ये कहा था अपने शंकरदास सामोर ने। किसने कहा दोस्तों? शंकरदास सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग का। रचना और उनके साहित्य के गलत युग्म का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा गलत है? देखो मिल रही है, वीर सतसई रचना सूर्यमल मिश्रण की, बिल्कुल हम शुरू से पढ़ते आ रहे, अब तो आपको रटने में आ गया होगा। एक लिंग मातम्य चंद्र प्रकाश देवल की, नहीं। एक लिंग मातम्य जो किनकी रचना दोस्तों? महाराणा कुंभा की रचना है। किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की रचना। कुंभा ने इसको शुरू किया था, जबकि इसका जो दूसरा भाग है इसको पूर्ण करने वाले थे कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास ने इसको पूर्ण किया था एक लिंग महात्म्य को। चेतावनी रा चूंगटिया, बिल्कुल केसरी सिंह बारडट की रचना है। डोला मारूरा देवा, बिल्कुल कवि कल्लोल की रचना है। हूँ गोरी किरण पीवरी, बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये किसकी रचना? हूँ गोरी किरण पीवरी, ये अपने याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की। किसकी रचना है? याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र ने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक आपके रामा अवतार अग्रवाल। कौन है दोस्तों? रामा अवतार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमिलित करना आपको, कौन सा किससे सुमिलित है? देखो, गुण भाषा के रचनाकार कौन है इसमें से? गुण भाषा के रचनाकार आपके हेम कवि। कौन है? हेम कवि। फिर आपके गुण रूप के कलाकार कौन है? केशवदास। राज रूप के रचनाकार कौन? हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वीरबान। और सूरज प्रकाश के रचनाकार अभय सिंह। कौन है? अभय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शोक शतक के लेखक कौन है? शोक शतक के लेखक, इसके लेखक आपके बाला बख्श। कौन है दोस्तों? बाला बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है? राजस्थानी रामायण के रचना, यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके रचनाकार आपके समया सुंदर। कौन है दोस्तों? समया सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है, इसमें आपको सुमेलित करना है। देखो, गोविंद, गोविंद की रचना कौन सी है? ये रचना आपके, गोविंद किसका पुत्र था अपने को पता है? मंडन का पुत्र था गोविंद, ठीक है। गोविंद नाथा और मंडन, जिसको हमने पढ़ा है। नाथा की रचना क्या है? वास्तु मंदिरी। गोविंद की रचना द्वार दीपिका है। गोविंद की रचना कौन सी है? द्वार दीपिका। मंडन की रचना देव मूर्ति प्रकरण। और कुंभा की रचना तो आप जानते हो, संगीत राज। कौन सी है? संगीत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? ललित ललाम ग्रंथ हमने अभी जस्ट थोड़ी दूर पहले पढ़ा ही है। किसका है? मती राम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वापस सुमेलित कीजिए। ये आजकल ट्रेंड हो गया ऐसे क्वेश्चन आने का, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन एक आध तो एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। तो गिरधर आसिया, गिरधर आसिया की रचना क्या है? सगत रासो। गिरधर आसिया की रचना क्या है? सगत रासो। फिर आपके जल, जल की रचना बुद्धि रासो। नाल सिंह की रचना आपके, नाल सिंह की रचना आपके विजयपाल। नाल सिंह की रचना क्या दोस्तों? विजयपाल। इधर से वापस हट गया है। गिरधर आसिया की रचना सगत रासो, जल की रचना बुद्धि रासो, और सूर्यमल की रचना तो अपने को पता ही है, सती रासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान लिखने वाले थे जी.एन. शर्मा। कौन थे दोस्तों? जी.एन. शर्मा। थोड़े से क्वेश्चन और रहे दोस्तों, बस 5-7, थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना आपको वापस। श्रीधर की रचना क्या है? रणमल छंद, यही है, बिल्कुल सही है। नरपति नाल की रचना क्या? हमने पीछे पढ़ लिया, बीसल देव रासो। नल सिंह की रचना क्या है? नल सिंह की रचना आपके विजयपाल रासो। और बादर की रचना वीर मायण। कौन सी है? वीर मायण। ये बादर भी अपने 3-4 बार आ गए, इसको ध्यान रखना। बादर की रचना वीर मायण, ऐसे याद रख लो। रामायण में मुख्य रूप से बंदर सेना ने राम जी का मुख्य रूप से साथ निभाया था, तो वीर मायण बादर की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमेलित करने वाले है वापस, कर्णिदान, कर्णिदान की रचना। देखो, कर्णिदान की रचना क्या? सूरज प्रकाश। तो सूरज के प्रकाश से क्या निकलती है? किरणें निकलती है। क्या निकलती है? किरणें निकलती है। तो आप इसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दलपत विजय की रचना क्या? हम पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद ही हो गई, खुमान रासो। पद्मनाभ के रचनाकार कौन? कानड़ देव, बिल्कुल आपको याद ही।
जगजीवन भट्ट आपको याद ही है, अजित्योदय। जगजीवन भट्ट की रचना क्या है? अजित्योदय। वापस आपको सम्मिलित करना है। देखो हमीर हट, हमीर हट किसकी रचना है? हमने शुरू में पढ़ लिया था, चंद्रशेखर की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना हमीर हट। फिर आपके हमीर महाकाव्य की रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल सही है। कानड़देव प्रबंध के रचनाकार कौन है? पद्मनाभ। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। ठीक है, जयानक, जया विजय हमने शुरू में याद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस मिलान करने वाला ही है भाई। कर्णिदान की रचना अभी अभी पढ़ाई है, किन की रचना? कर्णिदान। सूरज प्रकाश। श्यामल दास की रचना क्या है? वीर विनोद। मूणोत नैणसी की रचना क्या है? मारवाड़रा परगनारी विगत। सूर्यमल मिश्रण की रचना क्या है? वंश भास्कर। वापस रिपीटेबल क्वेश्चन ही है, लेकिन इनको इस रूप में दे दिया है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए। राम रंजाट किसकी रचना दोस्तों? हमने शुरू में पढ़ लिया, सूर्यमल मिश्रण की ट्रिक। वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख तो सूर्यमल मिश्रण की। लील टास किसकी रचना दोस्तों? लील टास रचना आपके कन्हैयालाल सेठिया की। और मणि मधुपुर की रचना क्या? पग फेरो, जिसके बारे में हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। वापस सम्मिलित कीजिए, थोड़ा सा और सम्मिलित कर लीजिए दोस्त को, 2-4 क्वेश्चन और रहे बस। ठीक है, देखो हमीर रायण किसकी रचना है? हमीर रायण रचना आपके भांडवों की। वीर मायण किसकी रचना है? वीर मायण अभी अभी हमने पढ़ाई था, रामायण को मैंने संबंध स्थापित करवाया था बादर से। ठीक है, रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? ये डी आपके रघुनाथ रूपक रचना मंछा राम संवे की। किरतार बावनी तो आपको पता ही है, आडा की छतरी के तार बावन, दुर्सा आडा विरुद्ध छतरी किरतार बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुमेलित कीजिए। जयानक की रचना क्या दोस्तों? ये भी हमने सारे पीछे पढ़ लिए हैं। जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय। चंद्र नयन चंद्र सूर्य की रचना हमीर महाकाव्य। सूर्यभद्र हम हरिभद्र सूर्य की रचना समराइच का। चंद्रशेखर की रचना सुरजन चरित्र। ओके दोस्तों, धन्यवाद, सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बने रहिए अपने साथ में इसी प्रकार महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के साथ में। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट।